एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सोनल। आज हमारी ट्रिप का है डे 2 और आज भैया हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम ऑफिस वर्क। देन मी एंड माय सिस्टर डिसाइडेड लेट्स गो टू मीट माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जो कि यहीं पंचकुला में शिफ्ट हो गई है कुछ टाइम के लिए। भैया हम लोगों को वहाँ पे ड्रॉप करने जा रहे हैं। देन आगे आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड। ओके, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उसके घर और वो ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीट माय बेस्टी फ्रॉम चाइल्डहुड। शी इज़ छवि एंड ये है उसका क्यूट सा बेबी बॉय जिसका नाम है वेदांत। घर के अंदर आने के बाद कुछ टाइम के लिए मैंने अपना मोबाइल अपने बैग में रख दिया था ताकि यहाँ पर आके हम एक अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर सकें, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे थे। वी हैड लंच एंड ब्रेकफास्ट हेयर और वो बहुत ही ज़्यादा यमी था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारा रेस्ट किया, काफ़ी सारी बातें की और प्लानिंग की कि हम लोग शाम को क्या करने वाले हैं। बेसिकली शाम के 4 बजे तक हम यहीं पर थे। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तू भी साथ में चल, मज़े आएंगे और हम लोग साथ में घूमेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कैब बुक कर ली थी रॉक गार्डन के लिए, जो कि यहाँ से कुछ 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पर ही था। और अब हम तीनों लोग यहाँ पर आराम से जाने वाले हैं रॉक गार्डन और वहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया और रॉक गार्डन के बाद हम लोग कहाँ पर गए, वो सारी चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलने वाली हैं। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रॉक गार्डन, जहां पर पहुंचने के लिए हमें सच में 20 से 25 मिनट लगे थे। 30 रुपीज़ का यहाँ पे आपको टिकट मिलता है पर अडल्ट का। और अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री गेट की तरफ। यहाँ से आप लोगों की होती है एंट्री रॉक गार्डन के लिए। और रॉक गार्डन के बारे में चलो हम डिटेल में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रॉक गार्डन बेसिकली आपका चंडीगढ़ में पड़ता है और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि आप प्लीज़ विंटर्स में जाना, क्योंकि गर्मियों में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं ऑलरेडी विंटर्स में इसको एक्सप्लोर कर चुकी हूँ दिसंबर में, अब से 5 साल पहले, लेकिन मेरी सिस्टर ने इसको नहीं देखा था। वी डिसाइडेड कि चलो एक बार और हम लोग रॉक गार्डन चलते हैं और उनको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखा लेते हैं। ये बेसिकली 40 एकर्स में फैला हुआ एक स्कल्पचर गार्डन है जिसको 1957 में गवर्नमेंट ने बनवाया था। और ये ना एंटायरली इंडस्ट्रियल वेस्ट और होम ट्रैश एंड रिसाइकल्ड आइटम्स जैसे कि ब्रोकन सेरामिक, ग्लासेस, बैंगल्स एंड इलेक्ट्रिक वेस्ट वगैरह से बना हुआ है। और अगर बात करें इसके लेआउट डिज़ाइंस के बारे में, ये यहाँ पे इंटरलिंक्ड मैन मेड वाटरफॉल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको स्टोन्स की केव्स दिखाई देंगी, नैरो रॉकी पाथवेज दिखाई देंगे, कॉट यार्ड्स होंगे। बेसिकली यहाँ पे घूमने में मज़ा तो सच में बहुत आता है। आप धीरे धीरे इस चीज़ को एंजॉय करते चलो और देखते चलो।
इस ट्रिप पे ना बहुत सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम हुई थी। जैसे कि मैं अपने सिबलिंग्स के साथ फ़र्स्ट टाइम घूमने आई थी। उसके बाद मैं अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ फ़र्स्ट टाइम सिटी से बाहर घूम रही थी, जो कि कभी नहीं हुआ था। और तीसरी चीज़ थी कि मैं अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के बिना किसी ट्रिप पे गई थी, और कहीं न कहीं आई वाज़ मिसिंग हिम। अभी जो आप लोग रॉक गार्डन का सेक्शन देख रहे हो, ये है स्क्रैप स्कल्पचर। एंड यहाँ पे आपको 5000 से भी ज़्यादा एनिमल एंड ह्यूमंस फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं, इंक्लूडिंग डांसर्स, सोल्जर्स, एनिमल्स एंड लोकल विलेजर्स, जो कि ब्रोकन टाइल से एंड पोट्री से बनाया गया है, वेस्ट से बनाया गया है। और ये देखने में पास से ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। रॉक गार्डन में लगभग 1 से 2 घंटे घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे सूखना लेक के लिए, जो कि यहीं पे पास में है। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ई रिक्शा किया था, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुश्किल से 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस लगता है। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सूखना लेक। अगर आप कभी भी रॉक गार्डन का प्लान कर रहे हो और सूखना लेक का प्लान कर रहे हो, तो दोनों एक ही दिन में आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि दोनों बहुत ही पास में हैं। और जितना मुझे याद है कि यहाँ पे कोई एंट्री का टिकट्स वगैरह नहीं थे, आप आराम से एंट्री कर सकते हो। और हम लोग शाम को 7 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि हमें 2 घंटे के करीब लग गया था रॉक गार्डन में घूमने में। और यहाँ पे आने के बाद देखा तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कोशिश करना कि विंटर्स में आना, ताकि आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओ एंड ट्रिप का खूब अच्छे से आनंद आप ले पाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं लेक की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का सीनिक व्यू। ओके, हम लोग है ना यहाँ पे किनारे पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिली। बैड न्यूज़ ये थी कि हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि 7 बजे के बाद बोटिंग बंद हो जाती है। फाइनली सुखना लेक पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद, इट्स फाइनली टाइम टू से बाय बाय। एंड अ स्पेशल थैंक्स टू हर एंड हर हस्बैंड रोहित, हु मेड एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर अस, एंड वी रियली इन्जॉयड अ लॉट टुडे। और इसी बाय बाय के साथ हमारा ट्रिप का डे 2 होता है बहुत ही अच्छे से नोट पे एंड। और साथ ही में मेरे भैया हम लोगों को यहाँ पे पिक करने के लिए आ गए थे। अब आप डे 3 का वेट कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको लेके जाने वाली हूँ शिमला, जहाँ पे हमने क्या क्या किया वो आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बाय।